नमस्ते, स्वागत है आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लासेस में। अनुष्ठान क्लास के आज के सेशन में हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से, ताकि हमें राजवंश के जो भी संस्थापक हैं उनको हम आसानी से याद कर सकें। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये छोटे छोटे फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रमुख राजवंश कौन से हैं और उनके संस्थापक कौन हैं और उन्हें हम को रिलेट करके किस प्रकार से याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं प्रमुख वंश के और उनके संस्थापक के। पहला चीज आप देख रहे हैं हर्यक वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं वो बिंबिसार है। तो अगर बिंबिसार, अब इन्हें हम देखेंगे याद कैसे रखें। तो अगर बिंबिसार से हम बिंब ले लें और बिंब को मान लें क्या, बम, क्या मान लें, बम्ब मान लें। और यहाँ पे हर्यक लिखा है और हर्यक से हम हराने वाला मान लें। ठीक है, तो किसी को भी किसी राजा को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हराने के लिए, हाय हाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर बम मारना पड़ेगा। हाय हाय करने के लिए किसी पर क्या करना पड़ेगा, उस पर बम मारना पड़ेगा। तो हाय से हो गया हर्यक वंश, या हराने से हो गया हर्यक वंश, और बम से हो गया बिंबिसार। अगला पॉइंट है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात आती है इन्हें याद कैसे रखें, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मौर्य लिखा है और चंद्रगुप्त मौर्य के लास्ट में मौर्य लिखा है, तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं और ये चीज़ें हमें जनरली याद भी रहती हैं। अगला पॉइंट है शिशुनाग वंश। तो आप देखेंगे शिशुनाग से ही और इसके संस्थापक मैच कर रहे हैं, यानी शिशुनाग वंश है और इसके संस्थापक भी कौन है, शिशुनाग। तो ये तो आसानी से याद हो सकता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद है। ठीक है, तो महान नंद बाबा आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान के पालन करता थे। तो वहाँ वो क्या है, बहुत महान है, क्या है, बहुत महान है। या यहाँ पे नंदवंश लिखा और महापद्मनंद में अंतिम शब्द जो लिखा है नंद लिखा है। ठीक है, तो नंदवंश के संस्थापक कौन होंगे, महापद्मनंद होंगे। अगला पॉइंट है गुलाम वंश। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद करें कि आसानी से याद हो जाए। ठीक है, अगर गुलाम वंश के संस्थापक देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। याद कैसे रखें, तो यहाँ से अगर गुलाम वंश से गुलाम ले लें। ठीक है, अगर किसी को गुलाम बना लिया जाए, ठीक है, अगर कोई गुलाम बन जाता है तो गुलाम के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुत्तों के जैसा व्यवहार करें। कुतुबुद्दीन से कुत्तू अगर हम ले लें तो गुलाम के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, गुलाम के साथ हम कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश से गुलाम वंश हो गया और कुत्ते से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला पॉइंट है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम है। अब बात आती है याद कैसे रखें। तो मान लीजिए गुजर जाता है, मान लीजिए कोई गुजरा, क्या लेके गुजरा, हार लेके गुजरा, कोई हार लेके गुजरा। ठीक है, लेकिन वह हार किस चीज का था, वह हार नागों का था। कोई हार लेके गुजरा लेकिन वह हार किस चीज का था, नागों का हार था। ठीक है, या हम याद कर सकते हैं आप हार लेके गुजर रहे हैं, रास्ते में क्या मिल जाए, रास्ते में नाग मिल जाए। तो गुजरने से क्या होगा, गुर्जर होगा, और हार से प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, और नाग से क्या होगा, नागभट्ट प्रथम। तो इसको हम आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे याद करते हैं शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं, शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अब शुंग से अगर हम लगा लें शब्द सूंघना, शुंग से क्या लगा लें, सूंघना लगा लें। तो सूंघते किसको हैं, सूंघते हैं हम पुष्प को।
कोई मित्र पुष्प लेके आया है तो उसको हम सूंघ लेते हैं, ठीक है। तो सूंघने से सूंघ वंश हो गया, और पुष्प से हो गया पुष्य, पुष्य मित्र सूंघ। अगला पॉइंट है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक यहाँ लिखे हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब इन्हें कैसे याद करें, तो खिल्ली, खिल से अगर हम खिल्ली लगा लें, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आप खिल्ली उड़ाते हैं, मान लीजिए किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, तो खिल्ली उड़ाने पर वो क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। जलालू जल जाता है, जलने लगता है। किसी व्यक्ति की खिल्ली उड़ाने पर जलने लगता है, तो जलने से क्या हो गया, जलालुद्दीन खिलजी, और खिल्ली से हो गया खिलजी वंश। अगला पॉइंट है कर्ण वंश। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव हैं। तो कर्ण से अगर हम लगा लें कि कण, अगर कर्ण उसे हम याद करना है, याद करने के लिए क्या बना लें, कण बना लें। तो कण में कौन रहता है, कण में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो यानी कण से हो गया कर्ण वंश, और वासुदेव से आप जानते हैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन होंगे, वासुदेव होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है पाल वंश, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, ठीक है। अब पालना, मान लीजिए पालना है, किस चीज के लिए पालेंगे, जब हमें दूध लेने के लिए जानवरों को पालना होगा। तो पालने में हम किस चीज को पालें कि आसानी से दूध मिल जाए, तो हम क्या पाल लें, गो पाल लें। हम क्या पाल लें, गो पाल लें। गो का मतलब गाय को पाल लें, तो हम आसानी से दूध पी सकते हैं, ठीक है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन होंगे, पाल वंश के संस्थापक होंगे गोपाल, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये चीज़ें याद हो रही हों और आसानी से याद हो रही हों, तो आप सभी इसको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियोज कैसी लग रही हैं, क्या आपको ये आसानी से याद हो रहा है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का, ठीक है। अब संगम प्रयागराज में है। संगम में हम क्या करते हैं, संगम में जब नहाते हैं तो बोलते हैं बार बार हरि हरि, हरि हरि बोलते हैं, ठीक है। हर हर गंगे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन संगम में हरिहर बोलने से पहले हम क्या करते हैं, गाड़ी को संगम तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, बुक करते हैं। तो गाड़ी को संगम तक ले जाने के लिए बुक किया, और जब हम नहाने लगे तो क्या क्या बोलने लगे हर हर गंगे। तो हर हर से हो गया हरिहर, और बुक करने से हो गया बुक्का, यानी संगम वंश के संस्थापक कौन हो गए, हरिहर और बुक्का। आगे चलते हैं, अगला जो वंश है उसका नाम है सरकी वंश। और सरकी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं मलिक सरवर, ठीक है। सरकी से अगर हम बना लें शक, अगर सरकी से हम बना लें शक यानी डाउट, ठीक है। तो जितने भी मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो भी कर्मचारी होते हैं उन पर क्या करते हैं, शक करते हैं। जो मालिक होते हैं, जो शक की मालिक होते हैं, वो अपने कर्मचारियों पर शक करते हैं। तो शक से हो गया सरकी वंश, ठीक है, और मालिक से हो गया मलिक सरवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब देखिए तू, अगर यहाँ पे तुगलक से हम ले लें तू, गलत से मान लें गलत, तू गलत है, तू गलत बोल के गया भाई, इसको हम बना सकते हैं तू गलत बोल के गया भाई। गयासुद्दीन से अगर हम गया ले लें, ठीक है, तो तू गलत बोल के गया भाई, तू अब गलत बोल रहा है, अब तू गया भाई, अब तुम्हारी पिटाई जरूर होगी। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंती दुर्ग, ठीक है। अब मान लीजिए राष्ट्र, यहां से अगर हम राष्ट्रकूट से राष्ट्र ले लें, तो राष्ट्र मान लीजिए किसी का राष्ट्र है, मान लीजिए भारत राष्ट्र है, और जब भारत राष्ट्र पर कोई भी दुश्मन बुरी नजर डालता है तो हम क्या करते हैं, हम सब लोग उसके दांत तोड़ देते हैं। जब कोई भारत राष्ट्र पर बुरी नजर डालता है तो हम उसके दांत तोड़ देते हैं।
तो राष्ट्र से हो गया राष्ट्रकूट वंश, और दांत तोड़ने से हो गया, दांत से हो गया दंती दुर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये आसानी से याद हो रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट चोल वंश है। ठीक है, और चोल वंश के संस्थापक कौन है? चोल वंश के संस्थापक हैं विजयामल चोल। ठीक है, विजयामल चोल। अब देखिए चोली। अब चोली आप जानते हैं कि चोली के नीचे अगर देख लो तो क्या हो जाती है? चोली के नीचे देखने पर हमें क्या मिल जाता है? विजय प्राप्त हो जाता है। कोई भी अगर चोली के नीचे देखता है तो उसे क्या मिलता है? उसे विजय मिल जाती है। तो चोल वंश के चोली से हो गया चोल वंश, और विजय से हो गया विजयामल चोल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो परमार वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र राज। ठीक है, तो अब देखिए, अगर परमार से हम लास्ट का शब्द ले लें मार। ठीक है, मार। अगर हम किसी को मार दें, यानी किसी राजा को मार दें, तो उपेंद्र से अगर हम ऊपर बना लें तो ऊपर क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। अगर किसी राजा को मार दें तो राजा के ऊपर हम सब क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। तो मार से हो गया परमार वंश, और ऊपर राज करने से हो गया उपेंद्र राज। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये चीज़ें आपको आसानी से और बहुत ही सरल भाव से आपको याद हो रहा होगा। अगर याद हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगला पॉइंट है सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हैं? सातवाहन वंश के संस्थापक हैं सिमुक। ठीक है, क्या है? सिमुक। अब देखिए, अगर सातवाहन से अगर हम अलग अलग कर लें, इसको तोड़ लें कि सातवाहन, अगर किसी के पास सातवाहन है तो उसका पड़ोसी, ठीक है, सीमुख लिखा है सीमुख। अगर यहाँ पे सीमुख बना लें, सी और मुख को बना लें सीमुख, तो जिसके पास सातवाहन होता है उसका मुख सीमुख, उसकी तरफ देख। ठीक है, सी उसकी तरफ देख, उसके मुख को देख। तो सी मुख का मतलब हो गया सिमुख, और सातवाहन से हो गया सातवाहन वंश। ठीक है, तो आपको ये आसानी से याद हो रहा होगा। अगला पॉइंट है पांड्य वंश, और पांड्य वंश के संस्थापक हैं नेड्यून या कंडुगोन। नेड्यून व कंडुगोन। अब देखिए, नेडी से अगर हम बना लें नाड़ी, क्या समझ लें? नाड़ी। तो पंडित, पांड से पंडित, तो पंडित क्या करते हैं? नाड़ी देखकर कंडू, कंडू का मतलब कुंडली बनाते हैं। अगर कंडू शब्द को कुंडली से रिलेट कर दें तो क्या बनाते हैं? पंडित लोग नाड़ी देखकर कुंडली बनाते हैं। तो पंडित से हो गया पांड्य वंश, और नाड़ी से हो गया नेड्योन। ठीक है, और कुंडली से हो गया कंडुगोन, यानी नेड्योन या कंडुगोन कहा जाता है। दोनों ने, इन्होंने ही क्या किया? पांड्य वंश की स्थापना की। ठीक है, याद करते हैं पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन हैं? सिंहवर्मन चतुर्थ हैं। अब देखिए पल्लवी। ठीक है, या यहां से हम बना सकते हैं पल्लवी। पल्लवी क्या करती है? पल्लवी सिंह से डरती है। ठीक है, पल्लवी क्या करती है? पल्लवी सिंह से डरती है। पल्लवी एक लड़की है जो सिंह से क्या करती है? डरती है। ठीक है, तो पल्लवी से हो गया पल्लव वंश, और सिंह से हो गया सिंहवर्मन चतुर्थ। अगला पॉइंट है मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। अब देखिए, इसको याद करना तो बच्चों वाला हमें लगता है कि एक गेम है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को भी याद हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी याद होंगी। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है। अगला पॉइंट है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजुल कड़फिसस। अब हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो कुषाण से एक शब्द बना लें कुश। ठीक है, कुश। अब कुश लगाने पर क्या खाते हैं? हम काजू खाते हैं। कुश लगाने पर क्या खाते हैं? कुश लगाने पर काजू खाते हैं, या कुश लगाने पर कुजलू होने लगता है, कुजुल होने लगती है। ठीक है, तो कुश से हो गया कुषाण वंश, और कुजुल से हो गया कुजुल कड़फिसस। अगला पॉइंट है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। अब देखिए लोधी, लोधी जो थे वो क्या थे? बहलोल थे। बहलोल का मतलब है गधे थे, लोल थे एकदम। लोधी क्या थे? लोल थे। लोल का मतलब गधे थे।
तो लोल से हम लगा सकते हैं बहलोल लोधी शब्द बना सकते हैं, और लोधी वंश आप जानते हैं, तो लोधी वंश के संस्थापक होंगे बहलोल लोधी। अगला पॉइंट है सैयद वंश, और सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां। ठीक है, अब देखिए सैयद से हम बना लें शायद, शायद, ठीक है, शायद हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, शायद हम शहद खा रहे हैं, शायद हम शहद खा रहे हैं, खींच खींच कर शहद खा रहे हैं, शायद हम खींच खींच कर क्या खा रहे हैं, शहद खा रहे हैं, तो शायद से हो गया सैयद वंश, और खींच खींच के खाने से हो गया खिज्र खां। ठीक है, अगला पॉइंट है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक हैं संग्राम राज। ठीक है, अगर हम याद करना चाहें तो संग्राम को हम तोड़ लें, सा और ग्राम, तो यहाँ से अगर हम शब्द ले लें ग्राम, ठीक है, ग्राम, तो लोहार, लोहार लोग क्या करते हैं, लोहार लोग गांव में रहते हैं। लोहार लोग कहाँ पे रहते हैं, लोहार लोग गांव में रहते हैं, गांव के राजा होते हैं, लोहार लोग गांव के राजा होते हैं। तो ग्राम, गांव का मतलब ग्राम के राजा, तो ग्राम से संग्राम राज। ठीक है, तो लोहार वंश के संस्थापक कौन होंगे, संग्राम राज होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट के नीचे ज़रूर लिखें कि इस वीडियो में और क्या नया किया जाए कि आपको ये आसानी से चीज़ें याद हो सकें। आपको ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन हैं, ननूक। ठीक है, संस्थापक कौन है, ननूक। अब देखिए चंदेल से अगर हम ले लें चंद, चंद लोग, चंद लोग ननकू से दिखते हैं, चंद लोग नन्नू से दिखते हैं, चंद लोग कैसे दिखते हैं, ननकू से दिखते हैं, तो ननकू से हो गया नन्नूक। ठीक है, और चंद से हो गया चंदेल वंश, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक हो गए। अगला पॉइंट है बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक हैं हसन गंगू। कौन है, हसन गंगू। अब देखिए बहमनी, तो बह गई, क्या बह गई, बह गई उसके पास मनी, वह नाव से यात्रा कर रहा था, पार कर रहा था, तो उसकी मनी क्या हो गई, बह गई। अब जब उसकी मनी बह गई, सब लोग क्या करने लगे, हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे। तो उसकी मनी बह गई, तो बहने से हो गया बहमनी। ठीक है, और बहमनी हंसने से क्या हो गया, हसन गंगू। तो बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू हो गए। अगला पॉइंट है होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक जो हैं विष्णुवर्धन है। ठीक है, अब देखिए होयसल से अगर हम होलसेल लगा लें, तो होलसेल, होलसेल किसकी लगी है, विष्णु भगवान की मूर्ति की होलसेल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। होलसेल, होलसेल के हम जाएंगे मार्केट, तो मार्केट में ये कहा जा रहा है कि विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसमें बहुत बढ़ोतरी हो गई है। तो होलसेल में हम विष्णु भगवान की क्या लेने गए हैं, मूर्ति लेने गए हैं। तो होलसेल से हो गया होयसल वंश, और विष्णु से आप जानते हैं विष्णुवर्धन, यानी होयसल के संस्थापक कौन होंगे, विष्णुवर्धन होंगे। अगला पॉइंट है हैदराबाद। हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक हैं उनका नाम है निजामुल उल्क, निजामुल मुल्क। ठीक है, मुल्क कैसा है, मुल्क में हद हो रही है। ठीक है, अब देखिए हद है, हैदर से ले लें हद है, हद है क्या, जाम, मुल्क में जाम लगना हद है, हद है मुल्क में इतना जाम लग रहा है, तो मुल्क से हो गया निजामुल मुल्क। ठीक है, जाम से लगा सकते हैं, जाम क्या है, जाम से निजाम। ठीक है, निजामुल मुल्क। अगला पॉइंट है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन हैं, चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। ठीक है, अब देखिए चौहान से अगर हम चाहना लगा लें, तो हम किसे चाहेंगे, हमें अगर मुक्ति चाहिए तो हम चाहेंगे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को। हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए भगवान वासुदेव कृष्ण। ठीक है, अगला पॉइंट है भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक हैं शिवाजी। ठीक है, तो भूसल, भूसल से कौन निकला, भूसल से भगवान शिव निकले। भूसल से कौन निकला, भूसल से भगवान शिव निकले। तो भोसले वंश के संस्थापक कौन हैं, भोसले वंश के संस्थापक हैं शिवाजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब साथ में आगे हम चलते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे पढ़ाई करते हैं और अगले वंश को देखते हैं। अगला वंश है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक जो हैं कोकन है। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हैं, कोकन है। तो यहाँ से अगर हम याद कर लें कि कल,
कल लाना क्या है, कल चूड़ी लाना है, लेकिन चूड़ी लेके आना है, चूड़ी के साथ हमें क्या लाना है, चूड़ी के साथ हमें कोक का बोतल लेके आना है। कल चूड़ी लाना है लेकिन चूड़ी के साथ कोक का बोतल लाना है। ठीक है, तो कल चूड़ी से हो गया कलचूड़ी वंश, और कोक का बोतल से कोकन हम लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश या इसे कल्याणी भी कहते हैं। चालुक्य वंश के में तीन अलग अलग ग्रुप के वंश चालू हुए, जिसमें कल्याणी, बादामी और बेंगी हैं। तो इन्हें भी हम अलग अलग तरीके से याद करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज रहती है। अगला पॉइंट है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश या इसे कल्याणी वंश भी बोलेंगे। तो चालुक्य वंश में अब क्या हो कि इसके जो संस्थापक हैं वो तैलव द्वितीय हैं। ठीक है, तो अगर याद करें कि चालू, चालू कौन है, ठीक है, चालू अब किसी का कल्याण करते हैं, तो किसी का कल्याण करने के लिए हम कौन सा तेल लगाते हैं, हम चालू वाला तेल लगाते हैं। किसी का कल्याण करने के लिए हम क्या करते हैं, चालू वाला तेल लगाते हैं। तो कल्याण से हो गया कल्याणी, चालू से हो गया चालुक्य वंश, यानी चालुक्य वंश की जो कल्याणी राजवंश से संबंधित है उसके संस्थापक हो गए तैलव द्वितीय। अगला पॉइंट है चालुक्य वंश जो बादामी ग्रुप से आता है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं वो पुलकेशिन प्रथम है। कौन है, पुलकेशिन प्रथम। अब देखिए चालू लोग जो वादा करते हैं, बादामी हैं, तो चालू लोग जो वादा करते हैं वो वादे पुल के। अब चालू लोगों के वादे से पुल कैसे बनता है, ठीक है। अब चालू लोग अगर वादा करेंगे तो हम पुल कैसे बनाएंगे भाई। चालू लोग जानते हैं पुल बना देते हैं तो पुल अचानक कभी कभी गिर जाता है और कई सारे लोग मर जाते हैं। तो चालू लोग जब वादा कर दें कि हम पुल बनाएंगे तो बिल्कुल मान के चलिए वो पुल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है चालुक्य वंश जो वेंगी वंश से संबंधित है और जिसके संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। अब देखिए चालू, वेंगी से अगर हम मान लें बेग है, बेग, ठीक है, तो बहुत तीव्र वेग से चालू क्या करते हैं, चालू होते हैं। बहुत वेग से चलते हैं या चालू होती है, या कोई मान लीजिए गाड़ी है बहुत वेग से चालू होती है। ठीक है, या हम कह लें कि बहुत वेग से कौन चलता है, विष्णु भगवान अपने वाहन से बहुत वेग से चलते हैं। विष्णु भगवान अपने वाहन से बड़े वेग से चलते हैं। तो वेग का मतलब हो गया वेंगी, चलने का मतलब हो गया चालुक्य, और विष्णुवर्धन। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको आसानी से याद हो रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है गहड़वाल। गहड़वाल वंश के संस्थापक हैं चंद्रदेव। ठीक है, अब देखिए गहड़वाल से अगर हम मान लें कि ग्रहण लगा है, क्या मान लें, ग्रहण, तो ग्रहण लगा है। ठीक है, तो ग्रहण चांद पे कैसा है, चांद पे ग्रहण है, जो चांद से क्या हो गया, चंद्रदेव हो गया। चांद पर क्या है, ग्रहण है, तो ग्रहणवाल वंश के संस्थापक हो गए चंद्रदेव। अगला पॉइंट है हूण वंश। हूण वंश के संस्थापक जो हैं तोरमड़ है। कौन है, हूण वंश के संस्थापक तोरमड़ है। ठीक है, तो अब देखिए हूण, हूण क्या होता है, हूण का मतलब जो ठुड्डी होता है, हूण तोड़े का मतलब है तोड़ना। जब हूण को तोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलती है, मणि मिलती है। जब हूण को तोड़ देते हैं तो हमें मणि मिलती है। तो हूण से हो गया हूण वंश, तोड़ने से हो गया तोड़, और मड़ से हो गया मड़। ठीक है, मणि से हो गया मड़, यानी तोड़ मड़। हूण वंश के संस्थापक कौन है, हूण वंश के संस्थापक तोरमड़ है, तोरामड़ है। अगला पॉइंट है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। तो गुप्त यहाँ लिखा ही है, तो गुप्त वंश के संस्थापक आप डायरेक्ट देख सकते हैं, गुप्त हैं। अगला पॉइंट है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक कौन है, तो गंग वंश के संस्थापक हैं ब्रजहस्त। ठीक है, अब मान लीजिए गंगा जी तो बहती रहती हैं, तो लोग कहते हैं ना गांव में कि बहती गंगा में हाथ धो लो। ठीक है, तो गंगा बह रही हैं, तो बहती गंगा में क्या हो रहा है, बहती गंगा में हस्त का मतलब होता है हाथ, पांचों हाथ को धुल लिया हमने, बहती गंगा में पांचों हाथ को धुल लिया। तो हाथ से हो गया हस्त और पांच से हो गया पंचम। ठीक है, तो ब्रज हस्त पंचम संस्थापक किसके हैं, गंग वंश के संस्थापक हैं। अगला पॉइंट है वर्धन वंश, और वर्धन वंश के संस्थापक हैं पुष्य भूति।
ठीक है। अब देखिए वध, वर्धन से अगर हम ले लें वध, ठीक, तो किसी का वध करने पर वो भूत हो जाता है और उसको हम क्या चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। वध करने के बाद वह भूत बन जाता है और उस पर हम क्या चढ़ाते हैं, फूल, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। तो भूत से हो गया भूति, पुष्प से भूति, और वध से हो गया वर्धन वंश। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन हो गए, पुष्प से भूति। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट है सेन वंश। तो सेन वंश के संस्थापक कौन है, सेन वंश के संस्थापक कौन है, सेन वंश के संस्थापक हैं सामंत सेन। ठीक है, तो सेन, तो सामंत से अगर ले लें सहन, ठीक है, सहन, यहाँ से ले लें सहन, तो सहन कौन करता है, सेन से ले लें सहन, सहन कौन करता है, सहन करते हैं सामंत लोग, सामंत लोग राजा की बातों को सहन करते हैं। तो सहन से हो गया सेन वंश, और सामंत आप जानते हैं कि सामंत सेन। तो इस तरह देख रहे हैं कि आपको ये प्रमुख राजवंश जो हैं, आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो गया है, और याद हो गया है तो इसी प्रकार के आपको वीडियोज इस अनुष्ठान क्लासेस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ एक लेक्चर को यहीं पर विराम